ऑल राइट पीपल, मई 2025 में ऑडिट में कैसे ज्यादा नंबर लेके आए उसका अपन पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आई नो जनवरी 2025 में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा है। ऑडिट में परेशान भी हो रहे होगे, कैसे वापस स्टार्ट करें, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी अपन डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में कैसे पेपर प्रिडिक्ट करा था। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो मिलेगा वीडियो जहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो डाला था। 40 नंबर का पेपर आया था फ्रॉम 84। एमसीक्यू को मैं हटा रहा हूँ, 84 में से 40 नंबर का आया था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने पेपर को प्रिडिक्ट करा था। ठीक है, साथ के साथ में रिटेन कैसे करना है, स्टैंडर्ड की सीरीज, बहुत सारी बातें अपन करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और इसके बाद में मेरे हिसाब से आपको ऑडिट में कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल प्लान आपको बना के मैं दे दूंगा। तो देखो, ऑडिट में पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी स्मार्ट। अपन 100 नंबर, हमको 100 में से 100 नहीं लाने ना, है ना। अपन एक एवरेज बच्चे हैं, हम टारगेट करते कि भाई हमको बस 60-70 तो लेके आना है। हमारा एवरेज टारगेट, हमारा यही टारगेट है। ठीक है, तो उसके लिए स्मार्टली पढ़ो ना। देखो, सिंपल है। सिंपल बात क्या है, आपके जो चैप्टर नंबर 1 है, 11 है, 2 है, 6 है, इनकी वेटेज हो जाती है अराउंड अराउंड 25 मार्क्स। कितनी हो जाती है? 25 मार्क्स। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 11, उसके बाद में ही 2 को पढ़ना। देखो सीक्वेंस समझो, क्योंकि 11 में जो पोर्शन है एज इट इज 20% 2 में रिपीट होता है। तो आप वो लिंकिंग तभी कर पाओगे जब आप सीक्वेंस वाइज फॉलो करोगे। अच्छा, उसके बाद में व्हाट यू नीड टू डू, आपको करना है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। अगेन 25 मार्क्स की वेटेज है। ये वो पोर्शन है भाई जो आपको सबसे ईजली स्कोर करके देगा। ठीक है, अब आपके लिए क्या क्या यूट्यूब पे मैंने फ्री में डाल रखा है वो मैं आपको बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा, पर पहले वेटेज समझ लो। ठीक है, उसके बाद में सर हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज नियर अबाउट 14 to 18 मार्क्स। ठीक है, उसके भी मैं आपके लिए डिवीजन कर देता हूँ। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 में आ गए आपके ऐसे 500, 501, 505, 510, 550। आप नोट कर लो जल्दी से। डिवीजन 2 में आ गए ऐसे 530 एंड डिवीजन 3 में आ गए ऐसे 520, 610। माना चैप्टर नंबर 4 लेंदी है, बट मेरे भाई इजी भी है। 14 से 18 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इनका क्या सॉल्यूशन है सबका मैं बताऊंगा, पर एक बार नोट तो करो कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स पे हमारा फोकस होना चाहिए। 14 से 18 नंबर। अच्छा, इसमें भी सुनो, अराउंड अराउंड क्या होता है, 8 नंबर का तो इसमें से आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का इसमें से मैं मान के चलता हूँ, और बाकी का यहाँ पे 4 से 8 नंबर का आने की उम्मीद होती है। तो ये आपकी वेटेज है। अब मेक श्योर इफ़ यू आर कवरिंग डिवीजन 1 देन कवर होल। ऐसा नहीं है भाई 5 में से 3 स्टैंडर्ड कर लिए, 2 छोड़ दिए, पता पड़ा उन 2 में से ही आ गया। ठीक है, समझे। अच्छा, ऑब्वियसली भाई ये कोई आईसीआई ने है ना ब्रेकअप नहीं कर रखा इनका डिवीजन 1, 2, 3 का, ये मेरा है। पास्ट एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये करके दे दिया आपको। ठीक है सर, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें चैप्टर नंबर 3 उठाना है, और चैप्टर नंबर 3 में हमें फोकस करना है 315, 320, 330। पहले हमें ये टॉपिक करने हैं, देन हमें रिमेनिंग टॉपिक कवर करना है। ठीक है सर, ये भी अराउंड अराउंड आपके 10 to 12 मार्क्स का है। देन उसके बाद में आप 5, 9 और 10 को करो। अब मैंने इनको लास्ट में क्यों करा, 5 की भी वेटेज अच्छी है, 9 की भी वेटेज अच्छी है, 10 की भी वेटेज ठीक ठाक है। 5 की वेटेज की बात करें तो अपन 12 से 14 नंबर, 9 की 10 से 12, और 10 की 4 to 6 नंबर। मैंने इनको बाद में क्यों करा, क्योंकि देखो ये चैप्टर्स क्या है, थोड़ा सा टफ पड़ते हैं स्कोर करना। पर कंपैरेटिबिलिटी में बात करूँ ना, तो ये चैप्टर नंबर 4, 7, 8 स्कोरिंग है, ज़्यादा स्कोरिंग है। तो जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको अपन ने पहले रखा है, और जो कम स्कोरिंग है उनको अपन ने लास्ट में रखा है। ऐसा नहीं कि 5, 9, 10 में नंबर नहीं आते, बट यार समझो 5 चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर में बार बार अपन चीज़ें भूलते हैं, चीज़ें भूल रहे हैं, रिवीजन अपन को बहुत बार करना पड़ेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, बाकी के चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इन चैप्टर्स को थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो स्कोरिंग है उनको अपन प्रायोरिटी पे रखेंगे पहले। ठीक है, स्कोर्स तो यार 100 100 100 नंबर का पेपर है भाई, पूरा कवर हो जाए।
ठीक है, तो बहुत बढ़िया। नहीं कवर हुए, 5-10 नंबर का छूट भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपकी कवरेज स्ट्रांगली कॉन्सेप्चुअली हो रखी है तो। समझे? अच्छा, अब समझो इस चीज को, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन चाहिए अपन को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना पहले दिन फर्स्ट चैप्टर और 11 चैप्टर करा, ठीक है सर, है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट दिन आए आप सपोज करो सेकंड चैप्टर पे, तो आपको सेकंड चैप्टर पे सीधे नहीं जाना, आपको क्या करना है, सुबह सुबह 1 घंटा जो पहले पढ़ा था ना उसको एक बार अच्छे से और कवर करना है। इसको बोलते क्यूमुलेटिव रिवीजन। मतलब कुछ टॉपिक्स अपने बार बार इतनी बार रिवाइज हो जाने चाहिए कि यार वो तो ऐसा है कि टिप्स पे है कि हाँ सर कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे। और मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपको ऑडिट में ऐसे करीब करीब 40 से 50 नंबर के ऐसे टॉपिक रखने हैं जो अपने बहुत बार रिवाइज हो गए। बहुत बार मतलब गिनती नहीं है। कोई भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो उससे पहले हाँ चलो यार खटाखट एक बार इसको देख लेते ना। ऐसा क्यों? क्योंकि 1.5 डेज में यही आपको कोर्स कवर करने में हेल्प करेंगे एंड यही आपको कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ भाई 40 तो अपने कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम होती है रिटीन की। रिटीन की प्रॉब्लम के लिए देखो सिंपल टेक्निक है। आपकी एक बार फर्स्ट रीडिंग सबकी हो रखी है, मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप खुद से पढ़ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, उसको याद करना है। आपको याद करना है ना कि रीड करना है। अरे केवल रीड करने से नहीं होगा, याद करना पड़ेगा। याद करके रिकॉल करो, अच्छा इसमें ये बोल रहा था, इसमें ये बोल रहा था, फुल एनर्जी के साथ में। वो चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, बार बार करोगे ना तो वो याद हो जाएगा। बट केवल रीड करोगे तो रीड और रिकॉल करने में काफ़ी अंतर है भाई। रीडिंग में तो बस क्या होता है भाई, एक प्लेन रीडिंग कर रही है, दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं आ रहा, पर रिकॉल करने में आप दिमाग पे कुछ दे रहे हो, इशारा कर रहे हो कि भाई इसको याद कर। बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है। क्यूमुलेटिव रिवीजन की स्ट्रैटेजी करनी है, देन आपको रिकॉल करना है रादर देन रीडिंग। समझे? बेसिक बात। ठीक है सर। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स है सबका पूरा एक प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में इनका डिस्कशन करा है। भाई वो क्विक रिवीजन वाला वीडियो नहीं करा है मैंने अभी कि 5-7 मिनट में आपको बस वो याद करवा रहा हूँ, नहीं। कोई भी स्टैंडर्ड में अटक रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो। आपको वो वीडियो की पूरी कॉन्सेप्शुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने वहाँ पे दी है। हर एक वीडियो 50-50, 60-60 मिनट, 30-30 मिनट, 40-40, जिसकी भी जितनी भी डिमांड थी, पूरा अच्छे से अपन ने डिस्कशन करा है। वो प्लेलिस्ट कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है, ज़्यादा बाकी नहीं है उसमें। ऑलमोस्ट हमारा 85% स्टैंडर्ड्स कवर हो चुके हैं। ठीक है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर। उसके बाद एक चीज, मैंने बोला कि मैंने एक्सपेक्टेड पेपर कैसे प्रेडिक्ट करा था। करीब करीब मान के चलो 40 मार्क्स का लगा था। और 40 मार्क्स भी मैं बस डिस्क्रिप्टिव वाले में से बोल रहा हूँ, 84 नंबर में से। भाई यूट्यूब पे जाके देखना, वीडियो डला हुआ है और उसका मैंने क्रॉस चेक करके पूरा एनालिसिस करके दिखाया और रखा है कि भाई देखो ये वीडियो ये बोला था, ये आया है। देखो क्या होता है, जो एम होती है लास्ट 3 अटेम्प्ट, वहाँ पे आपको दिखता है कि पेपर का पैटर्न किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मेरे को पेपर का पैटर्न दिख रहा है कि भाई केस स्टडी पूरे के पूरे केस स्टडी फॉर्मेट में जा रहा है पेपर, है ना। 3 अटेम्प्ट के पेपर को आपको अच्छे से करना है, एमटीपीज वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्लस आईसीआई के जो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस है, आप देखना लास्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर देखना, टेस्ट योर नॉलेज में से क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होके आ रहे हैं। प्लस जो आईसीआई के बैक क्वेश्चंस है, ये होता है मेरा पहला रिसोर्स जहाँ से मैं ढूंढता हूँ कि भाई पेपर यहाँ से आएगा। ठीक है। उसके बाद में आरटीपी तो हो गया। आरटीपी, एक आरटीपी में प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन बिल्कुल ही रिपीट कर देते हैं पुराने पेपर के। एमटीपीज में क्या होता है, नया तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो एमटीपीज प्रायोरिटी, आईसीआई के क्वेश्चंस प्रायोरिटी इंक्लूडिंग टेस्ट योर नॉलेज, देन आरटीपी। ये जो रिसोर्स होती है ना, इन्हीं में से सोचा जाता है कि भाई पेपर कैसा आएगा। ये आप भी कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू, आपको बस ये पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मैंने बताया ना, लास्ट 3 अटेम्प्ट के एमटीपीस, देन आरटीपीस, देन आईसीआई का क्वेश्चंस, ये आपकी कवरेज बहुत स्ट्रांगली होनी चाहिए। केवल ऑडिट की बात नहीं कर रहा, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आप जैसे जनवरी 2025 वालों, तुम एक बार देखना ना यार, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस जो आए, तुम देखना कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चंस आए थे, एक बार देखो तो सही, क्रॉस चेक तो करो। जब तक तुम क्या एनालिसिस नहीं करोगे ना, तुम आगे बस पढ़ते जा रहे हो, हार्ड वर्क करते जा रहे हो। अरे स्मार्ट वर्क करना सीखो, जो कंटेंट तुम्हें कवर करना है वो करना है।
कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, टेस्ट लिखना है क्या? देख मेरे भाई, इंस्टीट्यूट के जो एम आते हैं ना, 2 MTPs तुम्हारे अटेम्प्ट में आएंगे। उन दोनों में से कम एक एक MTP तो तुम्हें लिख के देना है, कम से कम बोल रहा हूँ। काम हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट के MTPs मतलब बेस्ट है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट के MTPs कर लो, तुम्हारा काम होएगा। कैसे नहीं होगा यार, MTPs का लेवल देखो, इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है। दैट्स ऑल। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको क्विकली कवर अप करने की कोशिश करी है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एक एक मिनट कीमती है। जल्दी से बताना मेरे को कमेंट में कि कौन से स्टैंडर्ड में आपको दिक्कत आ रही, कहाँ आ रही है। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यार तुम्हारे लिए, पूरी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग विद बेस्ट कॉन्सेप्शुअल नॉलेज। देखना जाके। ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, एंड डू कमेंट। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है डू कमेंट। थैंक यू।